हेलो डियर वंस। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे कि पॉडकास्ट करिए सर। तो आज हमने फाइनली चूज कर लिया है टॉपिक कि इंग्लिश कैसे बोलें और कब बोले, कैसे बोला जाता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे यूथ जनरेशन है, 12th तक पास करने के लिए कैसे तैसे करके इंग्लिश पास ही कर लेते हैं एग्जाम को। उसके बाद डर सा बना रहता है। तो आज हम लोग उस पर बातचीत करना चाहते हैं। आज मेरे स्टूडेंट हैं मिस्टर प्रेम कुमार दुबे। Good morning, sir. एंड लीजिए आप इनसे दिखाते हुए। Good morning, dear present all of you. I'm Prem. I study in class 12. Today I am here to present with the answer a very beautiful topic: how to learn English. What is the problem to learn English? So we are talking about this on this topic. So let's start without wasting time. So sir, good morning. गुड मॉर्निंग। Today my topic is वैसे तो इंग्लिश सब बोल लेते हैं बट किसी टॉपिक पे बात किया जाए कि दे दिया जाए किसी टॉपिक पे बात करने के लिए तो हम वो चीज़ें बोल नहीं पाते हैं। वो चीज़ें थोड़ा सा हेजिटेशन आती हैं और चीज़ें हम क्लियरली बोल नहीं पाते। तो उसको दूर करने के लिए आपके पास कोई तरीका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर थोड़ा माइक नीचे करो। आपके अंदर एक वहम सा पैदा हो जाता है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे आप लोग ट्राई ही नहीं करते। तो इसे आप लोग देखेंगे और बच्चे जो कि सिटी के बच्चे हैं काफ़ी तेज तर्राक होते हैं। उनका बचपन से प्रोफेशन होता है कि इंग्लिश बोलना। बच्चे यूकेजी से लेकर जितनी पढ़ाई करते हैं लगातार इंग्लिश का स्पीच देते रहते हैं। तो एक टॉपिक सा बन जाता है, एक हॉबी बन जाता है, प्रोफेशनल वे होता है। उसकी मम्मा भी इंग्लिश में बात करती है, उसके फादर भी इंग्लिश में बात करते हैं, जितने भी लोग उसके रिलेटिव्स हैं सब लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करते हैं। तो इसीलिए वो प्रोफेशनल हो जाता है। और हम लोग का क्या ख्याल है कि गांव के जो बच्चे हैं, थोड़ा दूर, गांव के जो बच्चे हैं यूथ जनरेशन, ये पे चौबीसों घंटा सातों दिन भोजपुरी बोलते रहते हैं। तो ये काफी असर पड़ता है उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि आप जो चीज चाहते हैं, जैसे मैं भी तो गांव से हूँ लेकिन मैंने अपने आप को अलग बनाया रास्ता कि मुझे कैसे इंग्लिश सीखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को तैराक बना सकते हैं। और एक टारगेट सेट करिए कि मुझे एक साल में क्या क्या चीजें करना है। तो आई थिंक एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। तो हमने देख लिया कि क्या चीज़ें थी, क्या क्यों प्रॉब्लम आती थी। तो सर जो आप सीख रहे थे तो व्हाट इज़ योर बेस्ट तरीका क्या था कि जिससे आप अपने इंग्लिश इंक्रीज कर पाए, अपनी इंग्लिश को इतना डेवलपमेंट कर पाए? यस, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया प्रेम। तो मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि जब मैं सीखता था तो उसमें की जो टाइमिंग थी, सन जो ईयर था, 2013 की साल थी वो। और और जब जब मैंने स्टार्टिंग किया था पढ़ाई करना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, तो उस दिन फ्राइडे का वक्त था और दिन भी अच्छा था और 2013 का सन था। तो उस समय तो इतना मोबाइल वोबाइल भी फैला नहीं था। इंटरनेट का नाम पहली बार मैंने सुना था कि इंटरनेट कुछ होता है। तो मैं लोगों से बोलता था कि मुझे भी इंटरनेट चलाना सीखना है। अपने अपने टीचरों से बोला करता था कि मुझे सर सिखा दीजिए इंटरनेट कैसे चलता है। तो पहली मर्तबा मैंने सुना था कि इंटरनेट भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो एक लड़का था, मुझे दिखाया कि देखिए मेरा स्कूल जो है क्रिश्चियन जो स्कूल है नेट पे है। मैं कहा नेट पे कैसे हो सकता है? तो मैं फर्स्ट टाइम 2013 में सुना था इंटरनेट। तो उसके बाद मैं जर्नी स्टार्ट किया, करते 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 फिर 2017 में मैंने मोबाइल लिया। और जब अब बात किया, इन्होंने पूछा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ इंग्लिश का, तो मैं बहुत सारी कॉपी लिखता था अपने से और प्रैक्टिसेस करता था। रात को पढ़ाई करता था। उसमें तो लाइटें भी नहीं थी गांव में, तो मैं दीपक के सहारे पढ़ता था। रात को 2 घंटा 3 घंटा लिखता था। भोर में उठकर उसे याद करता था। एक दिन करते करते ऐसे 10 वर्ड मीनिंग, 20 वर्ड मीनिंग, जितने भी याद होते थे या टॉपिक्स जितने याद करते थे, कल सुबह जाके टीचर को सुनाते थे। आपस में बच्चों से, अपने दोस्तों से बात करते थे इंग्लिश में। ऐसे तैसे करके हमने इंग्लिश बोलना सीखा। उसमें तो मेरे पास कुछ भी ये मोबाइल सोबाइल कुछ भी नहीं था, ये लैपटॉप कुछ भी नहीं था। आज हमने खरीदा है सब कुछ, लेकिन उसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब सोचो, मैं साइकिल से जाता था। अब तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुका है अपने देश में। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिससे बहुत सारी किताबें भी फैल चुका है। आप लोग सीख सकते हैं, बहुत आसान बना दिया गया। उसमें तो बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन मैं हफ्ते हफ्ते में विदेशियों से वार्तालाप करता था बनारस में जाके, वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश। उसमें मुझे लग रहा था बहुत तेज तर्राक हूँ। जब वहाँ पे जाके बोलते थे विदेशियों से तो ऐसा लग रहा था प्रेम मैं बहुत कमज़ोर हूँ। यहाँ पे अपने गाँव में बड़ा तेज तर्राक थे। तो धीरे धीरे करते करते जर्नी स्टार्ट किया। फिर इसके बाद मैं आज एक अच्छा टीचर भी बना हूँ अपने क्षेत्र में। बहुत सारे बच्चों को मैंने सिखाया और पढ़ाया, और जो कि विदेश में काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, मुझे मिस भी करते हैं। नेक्स्ट। तो
ये हमने देख लिया कि इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम सीखते हैं, वो आपने बताया। आपकी हमने जर्नी जान ली। सर फिर जब हम इंग्लिश बोलना सीख गए, लेकिन थोड़ा सा हम फिर हमें वर्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि हम प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते। तो हाउ टू हम अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बोल सकते हैं? क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा सा हिचकिचा के बोलता हूँ, अपने प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। तो उसको मैं कैसे दूर करूँ, इस पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। प्रोनाउंसिएशन की बात किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक दिन सुधार हो जाता है। जब जैसे जैसे लोग आपके साथ मिलते जाते हैं, आपका वैसे वैसे तरक्की होने स्टार्ट हो जाता है। वैसे नहीं कि आपका सबसे पहली गलती ये है कि आप लोग 24 घंटा भोजपुरी बोलते हैं। तो वो चीज़ें दूर करने के लिए समय लगता है। सबसे पहले आप बोलना सीखिए इंग्लिश, उसके बाद अच्छे अच्छे से दोस्ती होगी तो एक दिन आप भी वैसे बन जाएंगे। ऐसे मेरा भी बहुत खराब ही था, तो मैं अरबी सीखता था, उर्दू सीखता था, उर्दू बोलता था। तो ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश से भी खतरनाक होता है। अगर ये सब किताबें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सर कि जैसे हम स्पीच जब बोलने जाएं तो उसका हम स्टार्ट कैसे करें, और उसे हम एंड एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा लाजवाब तरीके से एंड कैसे दें, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये सब सारी चीज़ जो आप सवाल कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से आता है। एक एक दिन में कोई इस्माइल खान नहीं बन जाता है, ठीक है? तो आप धीरे धीरे करते 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 एक दिन आपको ही आपका मन ही बोलेगा कि ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो बस गाइड कर सकता हूँ, लेकिन करना आपको है। आप चूज कर सकते हैं खुद ही। ठीक सर। तो आज हमने कुछ विषयों पे बात किया, जिससे हमें ये पता चला कुछ इंग्लिश के बारे में कुछ नई जानकारियाँ, जिससे हमें अयान सर की जर्नी प्राप्त हुई कि कैसे वो अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किए, कैसे क्या क्या देखते हुए अपने इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। मैं भी कोशिश करूँगा उनके जैसा इंग्लिश बोलने में, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। आप मेरे YouTube के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं एक शॉपकीपर भी हूँ, दुकान भी चलाता हूँ, साइबर कैफे, जिसमें बहुत सारे काम भी होते हैं। आप लोग ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें चेकआउट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका हर मैसेज का रिप्लाई पक्का दूंगा, और मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे और लोगों की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। और आप अपने मन से वो हम निकाल दीजिए कि मैं इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकता। तो ये सब जो चीज़ें हैं निकाल दीजिए, निगेटिविटी है। आप अपना रास्ता खुद से चुने। मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। और आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा, और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे अंत तक। Thank you so much for watching my video, and especially thanks to my dear student Prem Dubey. Thank you so much. Bye. थैंक यू।